brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आ गई है, इसका निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व भी संज्ञान ले रहा होगा, क्योंकि चुनाव का समय है और पहले चरण के मतदान जो है वो सितंबर 18 को होना है। कल जो है आखिरी दिन है पर्चा भरने का पहले चरण के मतदान के लिए, यानी कि जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर जो पर्चा भरना है उसका कल आखिरी दिन है नामांकन भरने का। लेकिन इससे ठीक पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देखिए कि क्या हालात हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, अलग अलग जो टिकट होपफुल्स थे, यानी कि जो आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर यानी कि प्रचार पर भी असर पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और लोग एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किनके सहारे छोड़ के चले गए? आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन जिम्मेवार है? बताइए कौन जिम्मेवार है, कौन देगा इस चीज की, बताइए मुझे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के कैबिन के, किस प्रकार से उन्होंने अपना कैबिन जो है लॉक कर दिया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर जो है ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का कैबिन है और फिलहाल देखिए बंद है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने लॉक कर दिया है और किसी को भी यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हम यहाँ पर रविंद्र रैना से बात सुनो रविंद्र रैना जी, सुनिए, देखिए रविंद्र रैना बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए, मेरा आप सब साथियों से ये निवेदन है कि हम सबको आपस में मिलकर, मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात होगी। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल बैठ के बात करेंगे। सब अपनी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं और मैं एक एक करके सबसे मिलूंगा। जितने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जितने भी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता आए हैं, मैं हर एक कार्यकर्ता से स्वयं पर्सनली मिलूंगा। आप अपनी बात मेरे से रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम निस्वार्थ भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से कार्य करते हैं और देश और समाज की चिंता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। हम देश और समाज के लिए काम करने वाले, मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमें किसी प्रकार से जो है ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं। सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। मैं हर एक कार्यकर्ता से बात करूंगा।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी जी, आ रही है। जी, आप यहाँ देखिए, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जो टिकट हो, जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है ओमी खजूरिया, और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जम्मू नॉर्थ से, यानी कि जम्मू उत्तर से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन आज जो सुबह पहली सूची आई थी उसमें उनका नाम नहीं था। हालांकि वो सूची वापस तो कर ली है बीजेपी ने, लेकिन फिर भी जो ओमी खजूरिया के समर्थक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात, वी वांट बताइए। देखो, हमें ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है, हमारा काम कर रहा है, हमें वो चाहिए। हमें जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है 30-40 साल से, हमें वो वर्कर चाहिए। हमें और कोई पैराशूट से उतरा हुआ वर्कर नहीं चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जैसे हमारे ओमी खजूरिया जी, ठीक है, हमारा जैसे ग्राउंड लेवल पे ओमी खजूरिया जी ने काम किया है, उनसे बढ़िया काम किसी ने नहीं किया है। जी, तो वापस ले लिए बीजेपी, टिकट लिए, जब तक हमारे खजूरिया साहब का नाम नहीं आएगा तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम रुकेंगे। ऐसे धन्यवादी हमारी चलती रहेगी। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, बेशक वापस ले लिया, हम भी मान रहे हैं, पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो संभ में है। इलेक्शन तो उनको संभ में लड़नी चाहिए। जम्मू नॉर्थ तो है ही नहीं उनका, ना तो उनका वोट है जम्मू नॉर्थ में। इधर कैसे कर दिया इनको? इनके खिलाफ है हम, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलता रहा हम तो रिजाइन करेंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, प्रचार भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अर्पिता, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ये कह रहे हैं कि ये प्रचार नहीं करेंगे पार्टी के लिए, क्योंकि इनके जो नेता हैं ओमी खजूरिया, जो कि होपफुल थे, जिनको कि ये आस थी कि जम्मू नॉर्थ से उनको टिकट मिलेगा, आज सुबह जो पहली सूची निकली उसमें उनका नाम नहीं था और उनकी जगह श्यामलाल शर्मा का नाम था, जम्मू नॉर्थ से, जम्मू उत्तर से। दरअसल श्यामलाल शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और कई महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी में शामिल हुए थे। अब यहां पर कार्यकर्ता, जी दरअसल लगता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा कहती है कि बीजेपी इज ए पार्टी विद अ डिफरेंस, यानी कि बीजेपी अलग पार्टियों से भिन्न है, इसमें अनुशासन है, इसमें नेतृत्व का सम्मान किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह अब सामने आ चुकी है और कई जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं जो काफी समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनको टिकट नहीं मिला। जो जिस हिसाब से आज पहली सूची आई उसके हिसाब से जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थकों में रोष है और कहीं ना कहीं अब यहाँ वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। और रविंदर रैना अपने कैबिन में बैठे हैं, उनके कैबिन के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो बीजेपी का मुख्यालय है यहाँ जम्मू में, ये अगर हम देखें तो इसके पहले माले पर, यानी कि पहली मंजिल पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना का कार्यालय है और बिल्कुल यहाँ पर जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं उनके कैबिन के बाहर। और देखिए यहाँ के दृश्य देखिए, आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। और रविंदर रैना थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, उन्होंने यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता आए हैं उनसे संवाद करने का प्रयास किया, उनको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर शांत नहीं हो रहे हैं कार्यकर्ता। वो कह रहे हैं कि जब तक उनके नेताओं को टिकट नहीं दिया जाता, ये घोषणा नहीं की जाती कि उनको टिकट मिलेगा, तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे।